कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती के ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि कई रूप हैं। यह माता सती ही अपने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से विख्यात हुई थी। माता की पवित्र गाथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती, जिसे दाक्षायणी भी कहा जाता है। दाक्षायणी नाम इसलिए पड़ा कि वह ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन वह भस्म रमाने वाले योगी शिव के प्रेम में पड़ गई। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने एक महायज्ञ रखा और उसमें उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को नहीं बुलाया। अर्थात दक्ष ने सती और शिव को नेता नहीं दिया। फिर भी शिव के मना करने के बावजूद सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को ये सब सहन नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधों पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित हो गए। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। माता का रूप। माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। रक्तांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता का तीर्थ। मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहाँ दाक्षायणी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ। प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं।